नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। देश की अदालतें, देश के जज साहब अगर फैसला देने पर आ जाए, बात कहने पर आ जाए, तो सरकारें भागती हुई नजर आएंगी। और एक ऐसी टिप्पणी सामने आई है, ऐसी टिप्पणी सामने आई है योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर के ऊपर। बड़ी गंभीर टिप्पणी की है। और योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से बुलडोजर चलाया, 10 तारीख को उत्तर प्रदेश में जुमे की नमाज के बाद में प्रयागराज में जो हालात बने, और उसके बाद में इतवार को बुलडोजर चला दिया गया। और अब इसको लेकर के जो है हाईकोर्ट के, इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो पूर्व जज हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है वो सुनने लायक है। जरा एक एक शब्दों को तोल तोल करके सुनिए आप। प्रयागराज में घर गिराने पर हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश का बड़ा बयान, ये पूरी तरह से गैर कानूनी है। इन शब्दों को, ये पूरी तरह से गैर कानूनी है। इन शब्दों को फ्रेम करके योगी आदित्यनाथ को भेंट करना चाहिए। आप जो कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ साहब, उसके बारे में कानून के रखवाले, देश के जज, वो क्या कह रहे हैं वो आपको सुनना चाहिए। पूरी तरह से गैर कानूनी है। एक इंच भर भी जो है वो कानून की नाम की जो है उसमें कोई चीज नजर के नहीं आती है। ये कौन कह रहा है? मैं नहीं कह रहा, आप नहीं कह रहे, कोई और नहीं कह रहा, ये पूर्व जज साहब इस बात को कह रहे हैं। गोविंद माथुर नाम है इनका। तस्वीर आप देखिए, गोविंद माथुर नाम है। और दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं, दूसरी तस्वीर में मोहम्मद जावेद का घर है। और इन जज साहब को अभी तक देशद्रोही घोषित नहीं किया है भाजपा की आईटी सेल ने। गोविंद माथुर नाम है। अगर इनका नाम होता मोहम्मद अल्ताफ, तो अभी तक तो पाकिस्तान का वीजा इनका भेजा जा चुका होता, भले ही पूर्व जज हों। लेकिन इस वक्त में देश के अंदर इस तरह का मैकेनिज्म तैयार कर दिया गया है। आप कुछ भी हो, वो मायने नहीं रखता है। आप क्या बोल रहे हैं और किसके लिए बोल रहे हैं, वो मायने रखता है। अब क्या कहा है जरा वो आप सुनिए। और फिर उसके बाद में कई सारी ऐसी चीजें जो मीडिया में बहुत बढ़ा चढ़ा करके दिखाई जा रही हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। देखिए आप क्या लिखा है इन्होंने। इंडियन एक्सप्रेस से कहा है, ये पूरी तरह से गैर कानूनी है। यदि यह मान भी लिया जाए कि उसका घर गैर कानूनी तरीके से बनाया गया था, जैसा कि करोड़ों भारतीय उसी तरह से रहते आए हैं, फिर भी यह स्वीकार नहीं किया जा सकता। एक एक शब्द जो है वो योगी आदित्यनाथ को एक बड़ी सी फोटो बना करके उसमें चिपकवा करके तब भेजा जाना चाहिए। यह भी स्वीकार नहीं किया जा सकता कि आप उस घर को तोड़ दें जबकि वह व्यक्ति हिरासत में है। यहां कोई तकनीकी मामला नहीं है, यह कानून का सवाल है। बड़े गंभीर शब्द है और इससे आगे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। जज साहब इस बात को कह रहे हैं, पूर्व जज साहब इस बात को कह रहे हैं कि पूरा मामला जो है वो पूरी तरह से गैर कानूनी है। और अगर यह मान भी लिया जाए कि उसका घर अवैध था, हालांकि एक देखिए एक बड़ी मोटी सी लाइन है। मोटी सी लाइन यह है कि कोई भी मुसलमान, अब देखिए आप डाटा उठा करके देखिए, आंकड़े उठा करके देखिए, मैं हवा में बातें नहीं कर रहा हूं, आप आंकड़े उठा करके देखिए। कोई भी मुसलमान वो वैध रूप से बने हुए, लीगल रूप से बने हुए घर के अंदर रहता है, कानूनी रूप से बने हुए घर के अंदर रहता है। कब तक? जब तक उसका नाम कहीं पर हिंसा के अंदर ना आए। और जैसे उसका नाम हिंसा के अंदर आया, उसका घर अवैध हो जाता है, रातों रात अवैध हो जाता है। ये जो मोहम्मद जावेद पंप है, इनका पुलिस के साथ में उठना बैठना था, पुलिस इनके घर पर आती थी। ये जो आफरीन फातिमा है, उन्होंने बताया है कि मेरे पिताजी के साथ में पुलिस वाले आकर के बैठ करके चाय पी करके जाते थे उसी घर के अंदर। ये तस्वीर आप देखिए, बीबीसी ने खबर जो है, बीबीसी ने फोटो जो है छापा है। आगे से घर देख रहे हैं आप, हरा भरा एकदम से, ऊपर तक फूल जो है घर पर चढ़े हुए हैं, और पीछे पूरा खंडर बना दिया है। लेकिन इसमें देखिए खंडर बनाया जो घर, इसमें ये देखिए आगे ललन टॉप की खबर के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं, 12 जून को जो है इसका घर वो ढाया गया। 10 जून को जुम्मे की नमाज के बाद में हिंसा हुई थी। 11 जून को नोटिस चिपकाया गया। क्रोनोलॉजी आप देखिए, 10 जून को हिंसा, 11 जून को नोटिस चिपकाया जाता है, बताया जाता है कि आपका घर अवैध है, 24 घंटे के अंदर धराशायी कर दिया जाता है। लेकिन मोटी लाइन क्या है, बड़ी लाइन क्या है वो आप सुनिए। बड़ी लाइन ये है कि 11 जून को प्राधिकरण ने नोटिस चिपकाया और नोटिस चिपका करके कहा कि उनके मकान का कुछ हिस्सा, लाइन आप ध्यान से देख लीजिए, खबर को रोक करके पढ़ लीजिए गौर से,
मकान का कुछ हिस्सा अवैध श्रेणी में आता है और इससे पहले वो घर को खाली कर दे, हम कार्रवाई करेंगे। ये नोटिस 24 घंटे के पहले जो है वो दिया जाता है। ये 10 तारीख को नोटिस दिया जाता है, 11 तारीख को दिया जाता है, 12 तारीख को मकान ढहा दिया जाता है। मकान के बारे में नोटिस में क्या लिखा है? कुछ हिस्सा अवैध है, लेकिन कुछ हिस्सा भी छोड़ा नहीं। मकान की एक एक ईंट, 3-3 बड़ी जेसीबी मशीन क्रेन लगा करके एक एक ईंट मकान की धराशायी कर दी, एक एक ईंट निकाल करके रख दी। और यहां पर जो है वो यहां पर क्या लिखा था वो आप देखिए। अब जो वकील है उन्होंने बताया है कि पत्नी के नाम पर घर था। ये जो घर था वो पत्नी के नाम पर था। जावेद के वकील के राय ने कहा कि प्रयागराज प्रशासन ने जिस घर को गिराया है वो जावेद के नाम पर था ही नहीं, वह उनकी पत्नी परवीन फातिमा के नाम था। इस बात को कह रहे हैं। और 4 बच्चों को जो है वो बेघर कर दिया गया। अब आप एक बात बताइए, छोटी सी बात मैं आपको बताता हूं। ये वैसे दुर्भाग्य से ऐसा किसी के घर में नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी दुर्भाग्य से होता है। किसी के घर में अगर किसी का तलाक हो जाता है, पति पत्नी का तलाक हो जाता है, नहीं होना चाहिए, मैं फिर भी एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं। तलाक हो जाता है, तलाक के बाद में आधी आधी हिस्से की जो है बंटवारा होता है। और कहीं पर कोई पत्नी अगर ये कहे कि घर जो है वो उसके नाम पहले से था, कहीं पर किसी ने जो है, हालांकि ये जो घर परवीन फातिमा के नाम है, ये घर जो है उनके पिता ने परवीन फातिमा के पिता ने उनको जो है वो गिफ्ट किया था। जैसे कि मसलन आज कोई गाड़ी बाइक जो है वो लोग दे देते हैं अपनी खुशी में, अपनी हैसियत के हिसाब से, जो भी जिसको समझ में आता है। उस वक्त में परवीन फातिमा के पिता ने उनको वो घर गिफ्ट किया था। तो जावेद मोहम्मद का तो इसमें कोई हिस्सा नहीं था। अब अगर मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पर जहां हम बात कर रहे थे, पति पत्नी का जो यहां पर बंटवारा होता है, पत्नी के नाम पहले से ही घर है और पत्नी कल को बंटवारे में ये कहे कि घर का पैसा भी मुझे चाहिए, भैया वो कैसे देगा इंसान? उसके पास में तो घर है ही नहीं, उस घर के बंटवारे का पैसा वो कैसे दे देगा? तो आप बताइए, पूरी तरह से ऐसी बात होगी ना हंसने वाली, कहेंगे लोग भी 4 वहां पर सुन रहे होंगे तो ये कहेंगे आप कैसी बात कर रहे हो, घर आप ही के नाम है, घर आप ही के पास में है और ये आपको घर का पैसा कैसे दे देगा? यही बात यहां पर हुई है। आरोप लगा जावेद मोहम्मद पंप के ऊपर और पत्नी का घर जो है वो तोड़ दिया गया। और इसीलिए जज साहब कह रहे हैं कहीं से भी जो है ये कानूनी नहीं है। इससे बड़ी बात कोई और क्या कह सकता है? इससे बड़ी बात और क्या निकल करके सामने आ सकती है? ये वाकई जो है वो दुर्भाग्य की बात है कि इतनी सिंपल सी बात जो है वो योग्य आदित्यनाथ को समझ में नहीं आ रही है। इतनी सिंपल सी बात जो है वो देश के लोगों को, प्रदेश के लोगों को, उत्तर प्रदेश के लोगों को समझ में नहीं आ रही है और लोगों को केवल जो है चटकारे दिए जा रहे हैं। अब बताइए, आप इस देश को और इस देश की कानून व्यवस्था को जब आप बिखरता हुआ देखेंगे, उसका घर नहीं बिखरा है, बिखरी है कानून व्यवस्था, उसका घर नहीं टूटा है, टूटी है देश की कानून व्यवस्था। और इसीलिए जो है, जो देश को चाहने वाला होता है ना, जो कानून को चाहने वाला होता है, जो कानून व्यवस्था को देखने वाला होता है, उसको दर्द होता है। और इसीलिए जस्टिस गोविंद माथुर साहब जो हैं वो सामने आए हैं, सामने आकर के वो ये बात कह रहे हैं। और इस बात के कितने गहरे मायने हैं, आप लोगों तक इस बात को समझाइए, इस खबर को आगे तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, लोगों को समझ में आए जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अंदर जो चीज चल रही है उसके अलावा कानूनी राय इस पर क्या कहती है वो लोगों को समझ में आए। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ ने सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।